सारे मित्रों का नमस्कार। मेरा चैनल का नाम है जन प्राकृतिक। आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें, कमेंट करें। आज जो बताने जा रहा हूँ कि बच्चे जन्म जो माँ देती हैं वो दूध नहीं पिलाती हैं। मैं इसी विषय को बता रहा हूँ। माँ दूध अगर बच्चे को नहीं पिलाती है तो इससे क्या होता है और बच्चे पर क्या बीतती है। इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है कि इंसान अपने बच्चे को जन्म देने के बाद दूध नहीं, उसे विकल्प ढूंढते हैं लोग, और पशु अपने बच्चे को जन्म देने के बाद स्वयं दूध पिलाकर वो पोषण करती हैं और ताकतवर होते हैं। मैं इसी विषय पर आप लोग से बात बता रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें, मेरे वीडियो को देखें और एक दूसरे से शेयर करें। आप लोग तो नाराज ही होंगे। प्राकृतिक है क्या चीज़? प्राकृतिक वह चीज़ है जो विश्व में कुछ नहीं मिलेगा। प्राकृतिक तो वो चीज़ दे दिया हम लोगों को जो हम लोग उसे भूल रहे हैं, और प्राकृतिक हमें भूलने नहीं देगी। फिर एक समय आएगा प्राकृतिक की तरफ हम लोग फिर घूम कर देखेंगे। सारे मित्रों का नमस्कार। मेरा नाम मधुसूदन कुमार, मेरे चैनल का नाम जन प्राकृतिक। देखिए, आप लोग से बताते हैं कि पशु अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो कुछ देर के बाद खुद दूध पिलाती है और उसका बछड़ा जो होता है वो खुद फान करता है। जो बच्चे का दूध उसे भरपूर मिलता है, और हम इंसान में क्या कमी है जो हमें दूध बच्चे को नहीं पिलाती है। इससे क्या बीमारी होती है आप ये जानते होंगे कि माताएं जो बच्चे जन्म देती हैं वो दूध पिलाने का एक ही कारण है कि उन्हें टाइट कपड़ा, अनकेमिकलाइज जैसे नेम पॉलिश, लिपस्टिक, चूड़ी, पैर लिपस्टिक, मैंने अन्य तरह का वो केमिकल यूज करती हैं, जिसके कारण से दूध उत्पादन नहीं हो पाता है। जब उसके बच्चे जन्म देती हैं तो वो बच्चे दूध नहीं पी पाता है, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि जब प्रेगनेंसी के द्वार के बाद उनको सारे केमिकलाइज सामान छोड़ देना चाहिए। ये सारे किसी को भली भांति मालूम होना चाहिए कि इससे आने वाला बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है, कपड़ा जो होती है वो लूज पहनना चाहिए। आज के डेट में, आधुनिक युग में अपने सुंदरता के लिए गंजी इस्तेमाल करती हैं बहुत सारे जो हैं। ये ऑक्सीजन को रोकता है, ब्रेस्ट को उन चाप देता है। जो ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, वहाँ दूध उत्पन्न नहीं होती है। बच्चे के माँ को ये मालूम नहीं है, मगर उनके माता पिता इस बात को गौर से ध्यान नहीं देते हैं। जो ध्यान नहीं देने के कारण उनकी बच्चे का बुरा असर पड़ता है, और बच्चा जन्म के देने के बाद माँ को पास दूध नहीं होता है। डॉक्टर कहता है कि नहीं, दूध पिलाइए। दूध सर्वोत्तम है। बच्चे का सबसे प्रथम दूध माँ का ही दूध होता है। तीसरी बात, उसे आप जब जन्म के देने के बाद लोग विकल्प ढूंढते हैं। लैक्टोजिन पाउडर, अमूल मिल्क मांगते हैं लोग, सेरेलैक्स मांगते हैं लोग। ये बच्चे को नहीं देना चाहिए। जब तक वो 6 महीना के बाद हो जाए उसके बाद उसकी दूध देना चाहिए। बच्चे को माँ का दूध क्यों जरूरी पड़ती है, ये बात आप लोग खुद भली भांति जान जाएं आज, कि उनकी दूध की इतनी आवश्यकता होती है कि उसका पेट नहीं होता है। पेट सांप की तरह होता है। पेट में एंजाइम बहुत कम होती है जो अन्य दूध नहीं पचा पाता है बच्चा को। जो मान लीजिए कि आप बच्चा को मान लीजिए कि बच्चा को दूध क्यों नहीं पचा पाता है, वो कारण है कि उसका पेट जो होता है वो एंजाइम नहीं कर पाता, स्टोर नहीं कर पाता है।
इसलिए माँ की जितनी पेट की उसकी ज़रूरत होती है वो माँ से दूध ले लेता है। अब हम कृत्रिम के तरफ जब जाते हैं तो दूध चम्मच से या किसी अन्य बर्तन सामान से उसको पिलाते हैं। पेट नहीं होने के कारण वो पेट डायरेक्ट होता है और तरह तरह का बीमारियां होती है। माँ का दूध जो होता है वो सारे शरीर में जितनी वायरस है वो दूध के द्वारा उसे मार देता है और बच्चा पुष्ट होता है, ताकतवर होता है, आगे चलकर उसका ब्रेन काम करता है। माँ के दूध के वजह से वो दूध में जो शक्तियाँ मिलती है वो नहीं मिल पाती है, पूर्ण पूर्ण तो पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। और वही चीज़ आप जानवर में देखते होंगे, वो माँ बछड़ा जो माँ बच्चे को जन्म देती है, अपना दूध स्वयं पिलाती है, उसका बच्चा पुष्ट होता है, ताकतवर होता है। आप देखे होंगे उसको कोई विकल्प नहीं है आप लोग के पास, आप उसको भी पिला सकते थे, नहीं कोई विकल्प नहीं है, उसके पास उसकी माँ का ही विकल्प है, दूसरा विकल्प नहीं है। परिवार वाले लोग बहुत बेचैनी हो जाते हैं कि इसे किसी तरह हम कोई चीज़ केमिकलाइज खिला सकें। वो अगर केमिकलाइज 6 महीना तक आप खिलाएंगे तो उससे तरह तरह का बीमारी होगी और अभी वो बचपन में कम होगी, आगे उसकी जब 40 से ऊपर आयु जाएगा तो हर तरह का काम उसका बीमारी प्रकट होगी। अब ये चीज़ कब से शुरू हुई? ये चीज़ आपको 2000 या 90 के बाद से परिवर्तन होते गया। आज हम लोग दूध अन्य विकल्प ढूंढ रहे हैं। ढूंढने का कारण है कि सारे वस्त्र केमिकलाइज जो है, नेम पॉलिश है, और माताएं दूध नहीं पिलाती हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। जो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो पूरे डॉक्टर के पास घूम घूम कर सारे संपत्तियों को लुटा देते हैं, आग की तरह ये जला देते हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि इसका कारण क्या है। दूसरी बात है कि जो कपड़े टाइट पहनते हैं, जिसमें टाइट होने के कारण होता है कि जो रेडिएशन होता है वो हमारे चेस्ट को वो टच कर देता है। जो आपकी चेस्ट जो होती है उसके पास क्षमता होती है, रोक लेता है। माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो कोई रेडिएशन उसे काम नहीं करेगा और बच्चा उस रेडिएशन को मार कर गिरा देगा और चेस्ट भी सुरक्षित रहेगा। तीसरी बात है कि बच्चे का अगर सही ढंग से दूध पिलाया जाए तो बच्चे ताकतवर होंगे। जानवर में देखिए कितनी फर्क है इंसान में, इंसान और जानवर में हमें क्या तुलना मिला। प्राकृतिक देखते देखते थक गई है, अब प्राकृतिक से हम लोग की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। फिर हम लोग आने वाला समय होगा, बताएगा साइंटिस्ट कि आप प्रकृति की तरफ जाइए और बच्चे को दूध पिलाए, सही संग्रह करें। ये मेरा बात की जो है ये मैं जान कर बता रहा हूँ और इस बात को रिसर्च करके ही बता रहा हूँ। ये कारण है हमारे परिवार में, हमारी समाज में कमियाँ। इस समाज की कमियाँ को दूर करने के लिए एक दूसरे पर आप लोग आभार प्रकट करें, इस बारे में बताएं कि नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है प्रेगनेंसी के दौरान उसे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो खुले मैदान में वो घूमे फिरे चले, दिन भर उसको टहलने की कम से कम उसके 5 किलोमीटर पर डे उसके चलाइए। चलान होने पर बच्चा प्रौढ़ होता है, ब्रेन तेज होती है और उसका सहन शक्ति क्षमता आगे की तरफ बढ़ती है। हम केमिकल खिलाते हैं तो उससे क्या मिलता है कि वो अस्वस्थ की तरफ ढकेल रहे हैं। इसकी सारी जिम्मेवारी उसके माता पिता, परिवार, समाज है। मैं इस बात को आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी के घर में ये चीज़ हो तो वो इस बात को अवश्य ध्यान दे कि नहीं, मेहनत के शारीरिक और पारिश्रमिक मेहनत उन महिलाओं की है जो प्रेगनेंसी है। बच्चे चुस्त दुष्ट होंगे और स्वस्थ होंगे। जिस तरह पशु का बच्चा चुस्त दुष्ट और स्वस्थ होते हैं, पशु घूम घूम कर घास चरती है और वो अपने बच्चे को भरण पोषण करती है। हम लोग के पास ये चीज़ क्षमता नहीं है। मेरा चैनल का नाम है जन प्राकृतिक। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।